अस्सलाम वालेकुम। तो क्या सीन है भाई लोग, मैं हूं आपका अपना भाई शराज अहमद। तो हम वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है 28 DH की हॉस्पिटल की, वो डिस्प्ले हो चुकी है। मैं वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूं। उसका रीज़न ये था कि जब तक एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी ना की जाए, ऐसे आपको बता दिया कि आपकी मेरिट लिस्ट लग चुकी है और आपको वो बात पहले की पता है और ऐसे आपको बता दिया आपने ऐसे करना है वैसे करना है, तो वीडियो तो बन सकती थी। लेकिन यह है कि मैंने कहा कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए जिससे आपको वीडियो देख के फ़ायदा हो। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर मेरे चैनल को प्रॉपरली शुरू से फॉलो किया तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो लास्ट मेरिट है, लास्ट ईयर एक्सपेक्टेड मेरिट है, वो क्या होगा। मैंने बताया था आपका जो मेरिट होगा वो होगा 915। और जब अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई है फर्स्ट, तो आपने देखा कि आपका जो मेरिट था वो 913 पे आके रुका है। और मैंने आपको बताया था, आपको मैंने ये भी बताया था कि किस कॉलेज का कौन सा मेरिट होगा और किस तरतीब से आपने सिलेक्शन करनी है, प्रेफरेंसेस कैसे सिलेक्ट करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही सेम हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल का मैंने आपको बताया था। मैं भी आपको साथ स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो का, तो आप उसमें देख सकते हैं। मैंने बताया था कि बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी का मेरिट सबसे लास्ट था पिछले साल, और इस साल भी वैसा ही हुआ है। और उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपकी जो मेरिट लिस्ट लगी है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगा। अच्छा जी, आपकी मेरिट लिस्ट लगी है, आपको कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। मैं इंतजार में था, मैंने कहा यार शेड्यूल अनाउंस हो जाए, उसके बाद आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा ताकि आप का टाइम मिनिमम से मिनिमम ज़ाया हो और आप किसी भी दुश्वारी किसी भी मुश्किल से दूर रहें। अच्छा जी, मैं अब आपको बता देता हूँ आपका जो क्लोजिंग मेरिट है कॉलेज का, थोड़ा सा वो बता देता हूँ, उसके बाद हम मेन मुद्दे पे आएंगे। निस्तर हॉस्पिटल का फर्स्ट नंबर पे 1001 पे क्लोज हुआ है। म्यू हॉस्पिटल लाहौर का 953 पे, इलामा इकबाल का 922, जीना का 956 पे, होली फैमिली का 918 पे, अलाइड फैसलाबाद का 952 पे, सर्विसेज का 925 पे, विक्टोरिया का 972 पे, डीजी खां का 939 पे, चिल्ड्रन का 941 पे, गंगाराम 921, रहीम यार खान 917, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल 913। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो आपके अब सवाल है, अब आप जिन बच्चों की सिलेक्शन होगी मेरी तरफ से उनको बहुत ही मुबारक हो, वेलकम टू द नर्सिंग प्रोफेशन। मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आपके सवाल होंगे जहन में कि आया हमने कॉलेज जाना है, हमने अपग्रेड करवाना है, हमने अपग्रेड नहीं करवाना, मैं चाहती हूँ कि मेरा बस यहीं आ गया ना, मैं यहीं करना ही चाहती हूँ। फर्स्ट पे अगर आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट की है, फर्स्ट सेलेक्ट जो भी प्रेफरेंस की, अगर आपका उसी के ऊपर नाम आ गया, फिर तो आपका काम मतलब इजी हो गया। आपने अब आप ना अपग्रेड होना है ना कुछ आपने करना है, क्योंकि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो सिलेक्ट की थी उसी के ऊपर आपका मेरिट बन चुका है, वो वाली तो गए। अगर उसमें से भी कोई बच्चे हैं कि कहते हैं हमने फर्स्ट प्रेफरेंस ये वाली सिलेक्ट की थी लेकिन हम अब जाना किसी और जगह पे जाते हैं, तो उसके बारे में शेड्यूल में भी कोई पॉइंट हो तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, वरना मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने खुद जो फर्स्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट की है वो आपका फाइनल होगा। उसके बाद जिन बच्चों ने प्रेफरेंसेस सेलेक्ट किए ज़्यादा और उनका मिसाल के तौर पर किसी बच्ची का आ गया फिफ्थ प्रेफरेंस पे, मेरी लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन अब वो चाहती हैं कि मैंने सेकंड प्रेफरेंस में जाना है या फर्स्ट प्रेफरेंस में जाना है या थर्ड पे जाना है, मे बी नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो है सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस में चली जाऊँ, तो उनके लिए क्या होगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट का भी मेरिट बता दिया था एग्जैक्ट, और इंशाल्लाह आज की वीडियो में अगर आपने पूरी देखनी है तो मैं आपको सेकंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट का भी बताने जा रहा हूं। जिन बच्चों का अभी तक नाम नहीं आया वो भी जो सा ना मतलब है कि सेकंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट का अपना सुन सकते हैं, उसके बाद अपने होप को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो एडमिशन हैं वो भी मे बी आ जाएंगे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने सेकेंड प्रेफरेंस मीन्स कि आप थर्ड प्रेफरेंस पे थे, तो आप कहते हैं कि यार मैंने थर्ड प्रेफरेंस पे ही रहना है और मैंने कॉलेज में अपग्रेड नहीं होना, इस सूरत में आपने क्या करना होगा कि आपने उस कॉलेज के प्रिंसिपल को जाके रिटन में लिख के देना होगा कि मैं इसी हॉस्पिटल इसी कॉलेज में रहना चाहती हूँ और मैं नेक्स्ट अपग्रेड नहीं होना चाहती, फिर आपको लिख के देना होगा। अगर मिसाल के तौर पर आपकी प्रेफरेंस थी थर्ड, आपने लिख के नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को तो यही पता है कि ना आपकी प्रेफरेंस वो वाली थी सेकंड या फर्स्ट वो वाली थी, तो आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगी। तो अगर आपने अपग्रेड नहीं होना और आप कहते हैं कि मेरा जिस जगह पे नाम आ गया मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं मजीद अपनी प्रेफरेंस पे नहीं जाना चाहती, फिर तो आपको प्रिंसिपल को लिख के देना होगा कि मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ, मैं यहीं ज्वाइनिंग देनी चाहती हूँ, तो आपकी वो ज्वाइनिंग ले लेंगी और आपका एडमिशन वहीं पर कन्फर्म हो जाएगा। और उसके अलावा ये दो तीन बातें हैं जो कि कन्फ्यूजन पेश आ रही है बच्चों को, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि क्या हम चले जाएँ। मुझे तो एक दो तीन मैसेज ऐसे आए हुए थे कि अब हम टिकट करवानी है, भाई हमें बता दें कि क्या कब जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये तमाम तरह की बातें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती ना, आपने ऐसी हरकत नहीं करनी होती। अब देखिए ना, आप टिकट करवाते हैं, 2-3 हज़ार का आपका खर्च होता है, आप कॉलेज चले जाते हैं, जो भी रिस्पेक्टेड आपका कॉलेज है, आप वहाँ पे जाते हैं कि मैम हमने ज्वाइनिंग देनी, और आगे से वो आपको कहते हैं कि अभी हमें ऑफिशियली तौर पर हम नहीं ले रहे ज्वाइनिंग, है जो जिस तरह का भी वो इशू कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आपको। तो जब तक आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती ना शेड्यूल की, तो आपने कहीं भी नहीं जाना। और इंशाल्लाह आज ही तकरीबन आज रात तक
मे बी आपकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी या कल हो जाएगी। जिस दिन भी आपकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी शेड्यूल की वेबसाइट के ऊपर, उससे अगले 2 या 3 दिन आपको दिए जाएंगे जिसमें आप ज्वाइनिंग दे सकती हैं। अगर आप में से जो 1500 स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं, उसमें से जो बच्चे विद इन 2 to 3 डेज जो शेड्यूल के मुताबिक डेज होंगे उसमें अगर ज्वाइनिंग नहीं देते तो फिर मतलब है कि उन जो नेक्स्ट वेटिंग कैंडिडेट्स है फिर उनको मौका दिया जाएगा। अब देखें ना, आप लोग पूछेंगे कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट लगनी है या नहीं लगनी, थर्ड लगनी है या नहीं लगनी। तो उसकी अगर हम बात करें तो सेकंड एंड थर्ड उस सूरत में ही लगनी है जब इन 1500 स्टूडेंट्स में से बच्चे छोड़ के जाएंगे। मे भी अगर आप ऐसे थोड़ा सा गेस कर लेते हैं, अगर 1500 के 1500 आके अप्लाई कर देते हैं और छोड़ के नहीं जाते तो फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के इश्यूज़ होते हैं। 15 स्टूडेंट्स हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों के इश्यूज़ होते हैं। सेकंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी लगने जा रही है, तो उसका आप टेंशन लें इंशाल्लाह ताला। जिनके मैं अब आपको बता दूँ कि जो हमारे पास सेकंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट है उसमें क्या एक्सपेक्टेड मेरिट अगर हम बताना चाहें तो अगर आपके 900 से 913 के दरमियान अगर आपके नंबर हैं तो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट में आने के अच्छे चांसेस हैं। उसके अलावा अगर आपके 890 से 900 के दरमियान नंबर हैं तो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आने के अच्छे चांसेस हैं। तो ये तमाम बातें आपने जहन नशीन कर लेनी है। और उसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने कभी भी किसी भी यूट्यूबर, मुझे भी सुन के आपने ऐसा नहीं करना, किसी भी यूट्यूबर को सुन के आपने उसको हत्ती में नहीं समझना। मिसाल के तौर पर मैं जैसे भी आपको बातें बता रहा हूँ कि यार आपने शेड्यूल को देखना है फिर आपने कॉलेज आना, लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे कहेंगे यार ये तो ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है हम तो जाएंगे कल। तो भाई अगर आपने फिर भी जाना है ना, आप कहते हैं यार मैंने फिर भी जाना है, मैंने इसकी बात नहीं सुनी, तो कभी भी कोई भी पॉइंट उठाने से पहले ना आप एक रिस्पेक्टेड कॉलेज में कॉल करके पूछ लें कि मैम या सर आया वही हम आना चाहते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो क्या हम आ सकते हैं, तो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। तो ये बेस्ट चीज़ होती है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो खुशी में यार मेरे लिस्ट में नाम आ गया तो खुशी में जल्दबाजी में मैं टिकट करवा ली, घर से एक अब्बू को कहेंगे भाई को कहेंगे उनको भी लेके चलेंगे, उनका भी टाइम ज़ाया और आगे उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती। और मैं आपको बता दूं ये नर्सिंग फील्ड है, ये जिम्मेदारी वाली जॉब होती है, तो आपको टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है, आपके पास इतनी छुट्टियां नहीं होती, आपको ये तमाम तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अभी तो आप लोग कह रहे थे मेरिट लिस्ट लगा दें, मेरिट लिस्ट लगा दें, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ना उसी दिन से आपकी जो है वो प्रेजेंट या आपकी जो हाजिरी है वो काउंट होना शुरू हो जाती है। तो जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती 1-2 दिन जो हैं आप उसमें मतलब है कि मैक्सिमम अपना फैमिली के साथ स्पेंड करें टाइम। उसके बाद क्योंकि आपको छुट्टियां बहुत ही कम मिलती हैं इस फील्ड में ना, क्योंकि ये जिम्मेदारी वाला और ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, ये ऐसी कोई डिग्री नहीं है आप BS प्रोग्राम किसी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं और आप BS नर्सिंग कर रहे हैं, तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आप ये तमाम बातें अपने जहन में रखें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी बातें मेरी समझ आ गई होंगी और जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होगा आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं और तमाम तरह के सवालात इंशाल्लाह ताला मैं तमाम चीज़ें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक मार दो और जिन बच्चियों का वो बन चुका है, मेरिट बन चुका है, तो नीचे कमेंट्स में मुझे आके बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सिलेक्टेड हैं। तो उनके लिए भी जो सिलेक्टेड हैं उनके लिए भी हम प्रॉपर उनको डिग्री में स्टडी में भी गाइड करने के लिए हम उसके लिए कुछ ना कुछ इकदाम कर रहे हैं और हमारे चल भी रहे हैं इस टाइम। जो कि BSN के स्टूडेंट्स हैं इस टाइम गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसके भी हमारे पास हम एक दूसरे से हम हेल्प लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं स्टडी के रिलेटेड ये वाले। तो जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनके लिए भी हम इंशाल्लाह एक कुछ चीज़ें लेके आएंगे जिससे उनको स्टडी में भी अच्छा होगा, स्टडी में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।